welcome back to Anaya's special vlog. Right now I'm right now I'm going here to find it. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि अनाया आपको बता चुकी है कि वी आर गोइंग टू खड़ी। आज अनाया और मेरा है शॉपिंग का डे। कुछ विंडो शॉपिंग, कुछ प्रैक्टिकल शॉपिंग। लेट्स सी कि हमने आज क्या क्या किया। मैंने और अनाया ने खूब मज़ा किया, डे आउट किया, कुछ विंडो शॉपिंग की, कुछ शॉपिंग की और खाना भी खाया मज़े का। लेट तो अभी ये जो मैं आपको कलेक्शन दिखाने लगी हूँ, ये सारी बहुत ही मज़े की खाड़ी की कलेक्शन थी। आपके लिए स्पेशली मैंने ये ब्लॉग बनाया है, रिकॉर्ड किया है सारा। मैं और अनाया गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। अनाया के कुछ कपड़े लेने थे, मुझे अपने लिए भी देखना था, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया। लेट्स सी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो सारा रैक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारा 2 पीस का था और अंडर 2000 था ये सारा रैक खाड़ी की। ये 2 पीस कलेक्शन है लॉन की, और मुझे इसमें से कुछ तो ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे, बट मैंने रिसेंटली अभी एक तो कुछ सूट्स ले लिए थे, तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बाय किया। लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगी इनकी कलेक्शन, स्पेशली फॉर समर्स। 2 पीस जो है ना, मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है कि आप घर पे पहन जो है ना, आपने हवा दुपट्टा घर पे लेके नहीं फिरना होता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पीस कलेक्शन बहुत अच्छी रहती है। और खाड़ी का स्टफ़ ऑफ कोर्स 100% सॉफ्ट और कंफर्टेबल तो होता ही है, तो वाई नॉट वी गो शुड गो फॉर 2 पीस कलेक्शन। मेरी प्रेफरेंस ये होती है, हर किसी की अपनी चॉइस और अपनी प्रेफरेंस होती है कि, और ये इकनॉमिकल भी पड़ता है। अब लाइक 2000 का आपका सूट है और 2 पीस सूट स्टिच करने का जो नॉर्मल आजकल चार्ज कर रहे हैं टेलर, वो 800 से लेके 1100 के दरमियान चार्ज करें, तो आपका अंडर 3000 आराम से सूट प्रिपेयर हो जाता है। बहुत ही अच्छा समर्स का। स्टाइलिश का स्टाइलिश, ट्रेंडी का ट्रेंडी और कंफर्ट का कंफर्ट, तीनों चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी ये कुछ है एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन भी थी साथ में, वो थोड़ी 2400 से लेकर 3000 की रेंज में थी। 2 पीस भी थे उसमें, 3 पीस भी थे। इस तरह से डिफरेंट ये कलेक्शंस हैं। ये सारी कलेक्शन इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं इनकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रही, बस जस्ट मैं गई थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की आपके साथ शेयर करने के लिए। इसमें से ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं पर्पल वाला मैंने सूट, मुझे सोचा मैं बहुत अभी बाकी पसंद आया सारी था। कलेक्शन देख लूँ, और मैंने एंड उस में वक्त आके गलती इसको ये ना की कि मैंने कंसिडर करती हूँ कि मुझे ये वाला ड्रेस लेना है कि नहीं लेना। हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो है सारी शॉपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और मैं आउटलेट से निकल आई। और फिर मुझे ध्यान आया जो मैंने सूट पसंद किया था वो तो लिया ही नहीं, मैंने इसके अलावा भी कोई सूट नहीं यहाँ से बाय किया और ये भी मैंने छोड़ दिया। और आई थॉट कि फिर गाड़ी में बैठ के मैंने सोचा कि चलें सेंटोरस जा रहे हैं, मैं उधर जाके ख़रीद लूँगी। जब मैं उधर गई तो उधर ये डिज़ाइन पीस अवेलेबल ही नहीं था। सो चलें, बैड लक, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। और ऑनलाइन अवेलेबल था, मैंने घर आके चेक किया, लेकिन फिर मैंने कहा चलें ठीक है देख लूँगी अभी, क्योंकि मैं लेटेस्ट खादी की कलेक्शन देख रही हूँ। ईद कलेक्शन जो आने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है, तो उसमें से इंशाल्लाह मैं कुछ बाय करूँगी। ये अगेन 2 पीस है, एम्ब्रॉयडर्ड है, सूट है ये वाला भी। इसकी प्राइस ये देखें, इट्स आई थिंक 24 कुछ समथिंग का था। कभी कभी आप जो है विंडो शॉपिंग करने के लिए जब निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिंग करके ही वापस आएँ। आपको इससे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। एक दफ़ा मार्केट में आप विज़िट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है और किस किस्म की जो है कपड़े आए हुए हैं और क्या कलेक्शन आई हुई है। बस मैं और अनाया भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निकली थी, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पहले मैंने अपनी आईब्रोज वगैरह बनवाई, नीट कराई, थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग की। उसके बाद मैं ये F6 वाली खाड़ी की ब्रांच पे आ गई। और आई डोंट नो, फॉर सम हाउ मुझे लगता है कि जो खाड़ी की कलेक्शन F6 वाली ब्रांच पे है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत इसके कि सेंटोरस पे। आई थिंक सेंटोरस की शॉप ज़्यादा रनिंग में है, तो उधर कलेक्शन आपकी कोई भी आपको फुल जो है ना वैरायटी मिलती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा मैंने देखा है। और आप इधर व्हेन इट कम्स टू F6 ब्रांच और कोई हो कमर्शियल की ब्रांच हो गई, कमर्शियल की ब्रांच में भी बहुत ज़्यादा जो है ना रश होता है, तो उधर भी आपको अक्सर डिज़ाइंस नहीं मिलते। मुझे मेजोरिटी टाइम इधर ज़्यादा अच्छे स्टाइलिश कपड़े मिल जाते हैं, और अक्सर यही जाके आप चेक करेंगे सेंटोरस की शॉप पे आपको नहीं मिलेंगे। तो
बस ये खैर सारी कलेक्शन है इनकी। इसके बाद मैंने इनकी पेट कलेक्शन भी देखी थी, किड्स कलेक्शन भी चेक की और वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। उसके अलावा इनकी इस वक्त होम स्टोर पे भी बहुत अच्छा मज़े मज़े का स्टफ़ आया हुआ था। बेडशीट्स बहुत अच्छी आई हुई थी। उसके अलावा होम डेकोरेशन से रिलेटेड वो चीज़ें मुझे अभी नहीं लेनी थी, आगे इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में मैंने वो शॉपिंग करनी है तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि किड्स कलेक्शन है। ये 2 पीस कुर्ता था, ये सिंगल कुर्ता था। आप गर्ल्स का, ये अनाया की एज की गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कुर्ता है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी स्लीव्स पे। ये मैंने बाय भी किया था। उसके अलावा मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, बट फाइनली जो दो मैंने बाय किए हैं, दैट ऑरेंज वन जो आपने इनिशियली स्टार्ट में देखा है और ये ब्लैक वाला, मुझे सब इनके बड़े मज़े के। समर्स में बच्चों की कलेक्शन बहुत अच्छी आती है, गर्ल्स की ना स्पेशली। अगर आपने उन्हें स्लीवलेस नहीं पहनाना और चाहते हैं थोड़े लॉन्ग शर्ट्स पहनाएं जीन्स के साथ, तो खाड़ी के ये कुर्ते बड़े मज़े के रहते हैं। ये अनाया ऑलरेडी पहन चुकी है, उसने बाय किया था। देखें कितने मज़े मज़े के प्रिंट्स हैं, कितने मज़े मज़े के। मैंने ये अंदाज़ा किया है कि जो अनाया की एज के बच्चे होते हैं ना, तो इनके कपड़े आप रेडीमेड ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मैं लेके भी स्टिच कराती रही हूँ अनाया के। मुझे प्राइस में 100-200 से ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं होता। पहले आप कपड़ा लो, उससे टेलर से स्टिच कराओ, अनटिल अनलेस आपके पास कोई आ, जो है लेडी टेलर नहीं है जो घर पे आपको थोड़ी चीप स्टिचिंग कर देती है। अदरवाइज़ टेलर भी उतना ही चार्ज करता है जितने बड़ों का चार्ज कर रहा है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है मैं अनाया के रेडीमेड कुर्ते ले लूँ, 2-3 जीन्स के साथ या फिर टाइट्स के साथ, जो वो इजीली कंफर्टेबली पहन ले। और अनाया ऑफ कोर्स आपको पता है, जो मेरे ब्लॉग्स मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि वो राइजिंग पाकिस्तान के पीटीवी मॉर्निंग शो में भी आती है, तो मुझे उसके हर शो के लिए एक नया सूट चाहिए होता है। तो वो फिर उस हिसाब से मैं कपड़े शॉपिंग करती हूँ कि वो शोज़ पे भी अपने पहन ले और मुझे घर पे भी आने जाने में यूज़ होते रहें। ये भी बड़े मज़े का इनका शर्ट और ट्राउज़र था, लेकिन मुझे 2 पीस नहीं लेने थे, सिर्फ कुर्ते लेने थे। अभी ईद के लिए मैं इंशाल्लाह इसके कुछ 2 पीस या 3 पीस इस तरह के थोड़े हैवी कपड़े लूँगी। अभी मुझे अच्छे से मज़े के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते चाहिए थे और वो मुझे मिल भी गए। ये मैंने आपको सारी अब किड्स की कलेक्शन दिखा ली है, और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी अभी लेडीज़ की प्रेट कलेक्शन, रेडीमेड कलेक्शन दिखाऊंगी। ये है लेडीज़ की प्रेट कलेक्शन। ये खाड़ी ख़ास में से है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज है इनकी। ये समटाइम्स 7-8 में भी मिल जाते हैं आपको, 40,000 तक इनकी रेंज है। ये मुझे बहुत अच्छा मज़े का सूट लगा था, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, और था भी ये पार्टी वेयर। मुझे अभी पार्टी वेयर कोई ड्रेस नहीं लेना था, कोई फंक्शन आ नहीं रहा, पार्टी वेयर लेके मैंने क्या करना था। आई वॉज जस्ट हैविंग अ लुक। विंडो शॉपिंग तो फिर ऐसे ही होती है ना। बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई, लेकिन ऑफ कोर्स जब विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं आप, तो ऐसे ही होता है। ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ, आप इनकी वेबसाइट से जाके भी ये बाय कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस तरह से मैं ये काफ़ी अरसे के बाद घर से निकली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं कोई शॉपिंग करने खुद अकेली गई हूँ, या अनाया के साथ तो जाती ही रहती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन इस दिन भी मैं स्पेशली अनाया को साथ लेके गई थी। क्योंकि एक तो इससे ही होता है कि जो बच्चे आपके साथ घूम फिर रहे होते हैं, तो उनको भी आइडिया होता है कि शॉपिंग कैसे की जाती है। अनाया मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ, आप उसको हर जगह देखेंगे, मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, ना घर पे ना कहीं और। तो स्पेशली अनाया, अरज़ान अभी इस वीडियो में मेरे साथ नहीं है। अरज़ान को उस दिन घर छोड़ना इसलिए ज़रूरी था कि उसके पेपर्स चल रहे हैं। अदरवाइज़ बच्चे मेरे साथ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बच्चों को छोड़ के, या फिर वैर घर पे होते हैं, तो मैं फिर अकेली कहीं ऐसा कोई काम करना हो तो निकल जाती हूँ। उसके बाद ये हम सेंटोरस आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, और अनाया ने यहाँ पे लेना था अपने बाबा के लिए फादर्स डे का गिफ्ट, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमने क्या लेना है। ये देखो, इसमें लूँ ये मीडियम है, मीडियम लार्ज चाहिए ना इसमें। कर लें ये, कंफर्म करो मुझे। आप बताओ। मैं तो आपको वो कह रही हूँ, आप सुन नहीं रही। उसमें डिफरेंट कलर है। टेक दिस। टेक दिस। दिस वन और दैट वन, डिसाइड दिस। एनीवन। ये लार्ज है कि एक्स्ट्रा लार्ज है? मीडियम है। ये मीडियम ठीक है। फाइनली हमने एक शर्ट सेलेक्ट कर ली थी ब्लू कलर में, अब वो हमने बाय कर ली थी उमैर के लिए।
उसके बाद मैं डिफरेंट शॉप्स पे ऐसे ही बस जस्ट आई वाज वॉन्डरिंग अराउंड और देख रही थी कि क्या क्या न्यू डिज़ाइंस आए हुए हैं, क्या क्या न्यू ट्रेंड्स आए हुए हैं, क्या प्राइस रेंज है, और बस जस्ट पासिंग माई टाइम, रिलैक्सिंग माई सेल्फ लाइक दिस। और ये बहुत ही अच्छा टाइम गुजर गया था क्योंकि इस वक्त मॉल में भी बहुत कोई ख़ास रश नहीं था। ज़्यादातर लेडीज़ ही शॉपिंग कर रही थी। आई थिंक ये टाइम सबसे बेस्ट होता है अगर आपने शॉपिंग करनी है ना, किसी मॉल में जाके या मार्केट में जाके। मार्केट में तो खैर बहुत रश होता है, इम्पॉसिबल होता है इस वक्त भी वहाँ जाके आराम से घूमना। मैं बड़ी कंफर्टेबल रही थी इस दिन जाके। एक तो वीकडे था, ऊपर से जेंट्स का इतना रश नहीं था, लेडीज़ थी ज़्यादातर, और लेडीज़ का भी इतना कोई ख़ास ज़्यादा क्राउड नहीं था। आप ये देख सकते हैं, इस शॉप का नाम मैं भूल गई हूँ। इसके इसके पास बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड कुर्ते थे और अंडर 1500, बहुत ही अच्छी इनकी भी रेंज थी। इसका नाम आई थिंक मैंने शुरू में दिखाया आपको भी। लेट मी थिंक, मुझे शायद याद आ जाए तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस शॉप का नाम क्या था। ये रेडीमेड कुर्तियाँ हैं इनके पास, कुर्तियाँ या कुर्ते जो आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ट्राउज़र्स के साथ। और मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में आपको बताती हूँ, लेडीज़ के पास दो तीन जो पेट कलर है ना ट्राउज़र्स के, एक तो स्किन बेज, ब्लैक एंड ऑफ वाइट, ये तीन चार ट्राउज़र्स हों तो आप समर्स में उसका डिफरेंट तरह के कुर्ते बहुत अच्छी तरह से स्टाइल कर सकते हैं। और जो लोग जीन्स पहन सकते हैं उसमें एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक स्किन कलर की जीन्स के साथ भी आप ऑल्टरनेटिवली इन तमाम चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया था। इसके कलर समरी और बड़े कूल कलर्स थे इनके पास। इसके बाद ये सना सफ़ीनास की शॉप है जिसकी कलेक्शन मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर भी की थी, और सीरियसली मुझे इनकी शॉप पे जाके कलेक्शन देख के ज़्यादा मज़ा आया। एक तो आप वेबसाइट पे देखते हैं, एक प्रैक्टिकली आप जब जाके कपड़े को टच करके देखते हैं तो वो कुछ और फीलिंग होती है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का इनका ये स्टफ़ था। मैंने अभी तक लिटरली वो सूट टेलर को स्टिच ही नहीं होने दिया। मुझे अरजान के पेपर्स की वजह से टाइम ही नहीं मिल सका बीच में कि मैं जाऊं और टेलर को वो दे के आऊँ। तो देखें अब मैं कब टाइम निकाल के टेलर के पास जाती हूँ और उसको स्टिच होने दे के आती हूँ। ये ब्लू वाला सूट देखा है आपने? मैं कहीं कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के कि सना सफ़ीनास के जो डिज़ाइंस हैं उनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं या वो सी थ्रू होते हैं। मैं पिछले काफ़ी अरसे से सना सफ़ीनास के बहुत सारे कपड़े लेके यूज़ करती रही हूँ, पहनती रही हूँ। आई एम दे आर रेगुलर क्लाइंट जो कि उनकी हर कलेक्शन में से एक आधा सूट ज़रूर लेती है। तो मुझे अभी तक एटलीस्ट इस किस्म का जो है ना कुछ फेस नहीं करना पड़ा प्रॉब्लम। ना उनके कलर फेड होते हैं, ना उनका स्टफ़ हार्ड होता है। एक्चुअली सना सफ़ीनस पे मैं इस वक्त इसलिए गई थी कि मुझे अनाया का जो ईद का, हाँ मुझे उस ड्रेस में थोड़ा सा इशू ये आया था कि जो अनाया का मैंने ईद का ड्रेस लिया था उसका कलर जब उसको अभी वॉश भी नहीं किया था, अनाया ने पहन के उतारा है, तो उसका जो येलो कलर था वो ट्राउज़र पे भी ऐसे लग रहा था जैसे कलर छोड़ेगा। और मैंने फिर उसको वॉश किए बगैर कंप्लेन कर दी थी और उन्होंने कंप्लेन ले ली थी। उसके बाद उनकी कॉल मुझे आई कि आप आके जो है ये सूट चेंज कर सकते हैं। इसका क्लेम जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो मुझे थोड़ा सा इशू ज़रूर आया था किड्स कलेक्शन में, और उसके अल्टरनेट पे मैंने दूसरा सूट अभी बाय कर लिया था जो मैं आपको जब अनाया पहनेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं चेंज करके क्या लाई थी। खैर इसके बाद अनाया को लग रही थी भूख और हम आ चुके हैं यहाँ खाने के लिए। अनाया ने OPTP से लिया था पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, और मैंने थोड़ा बारबेक्यू पे ही रहना प्रेफर किया कि मैं बारबेक्यू, इसमें से नान मैंने नहीं खाया था, सिर्फ बारबेक्यू खाया था और चिकन ऐसे ही खा लिया था बस। तो ये मेरा आज की जो अनाया के साथ जो मैंने डे स्पेंड किया, आई फील क्वाइट रिलैक्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो अनाया के साथ उसकी कंपनी इंजॉय करना, बहुत अरसे बाद में हम इस तरह से बाहर गए थे। एक तो लॉकडाउन भी चल रहा था, ऑब्वियसली आपके लिए पॉसिबल नहीं थी चीज़ें, और ऊपर से घर पे रह रह के बच्चे भी बोर हो रहे थे। अनाया भी ऑल्टरनेट डेज़ पे क्लासेस चल रही हैं पढ़ाई का, अनाया पे एटलीस्ट कोई लोड नहीं है। अरजान तो फुल टाइम बिज़ी है पढ़ाई में, उसका फुल टाइम जो स्केजुअल है वो शदीद किस्म का टाइट हुआ हुआ है और वो फुल पढ़ाई में बिज़ी है। इंशाल्लाह 2 दिन बाद उसके पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम बहुत सारे फ़न वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बीच ट्रिप पे आई हूँ। बीच ट्रिप पे बहुत ही अच्छे कपड़े कलेक्शन आई थी जो थोड़ा वेस्टर्न वेयर, शॉर्ट शर्ट्स के साथ लड़कियां ट्राउज़र्स पहनती हैं या जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट्स कैरी करती हैं। ये शॉर्ट शर्ट्स शॉर्ट कम लॉन्ग कह सकते हैं क्योंकि ये आपकी ना शॉर्ट होती हैं लॉन्ग होती हैं, मिड में कहीं ये शर्ट्स होती हैं। तो ये इस तरह की कुर्ते थे, शॉर्ट कुर्ते बेसिकली कह सकते हैं आप इनको।
और मुझे इनके ये कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। मैं ये पहनती नहीं हूँ इस किस्म के कपड़े, अदरवाइज़ मैं इसमें से 2-3 तो ज़रूरी ले लेती। एक इनका अभी जो सी ग्रीन आपको मैंने इनिशियली दिखाया वो, और आगे मैं आपको एक रेड कलर का शिफॉन का टॉप दिखाती हूँ वो। मुझे ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे लगे थे। इसके अलावा भी बाकी सारे आप ये देख सकते हैं। जो लोग इस किस्म के कपड़े पहनते हैं उनके लिए ये कलेक्शन बीच स्ट्रीट पे बहुत ही अच्छी आई हुई है। और बाकी इनकी रेडीमेड कलेक्शन और अनस्टिच भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सभी कुछ अच्छा लग रहा था। आप सभी कुछ बाय तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं। विंडो शॉपिंग तो इसी को कहते हैं। अभी इन सब की लेटेस्ट ईद कलेक्शन भी आ रही है। मुझे सना सफ़ीनास की मैंने देखी थी, उनकी बड़ी अच्छी है, और खाड़ी की मैं देख चुकी हूँ ऑनलाइन। अभी इनकी सना सफ़ीनास की तो आने वाली है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन में कि उनकी क्या कलेक्शन आ रही है और वो क्या किस किस्म का स्टफ़ दे रहे हैं बकरा ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए। खैर बस ये लास्ट शॉप थी, इसके बाद मैं थक चुकी थी और यहाँ से ही हम फिर वापस निकल पड़े घर के लिए। ये थी हमारी आज की कुछ शॉपिंग वर्सेस विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग ज़्यादा हुई। प्रैक्टिकल शॉपिंग में मैंने सिर्फ अनाया के ही 2 कुर्ते बाय किए, उमर का गिफ्ट लिया, दैट्स इट। अब इंशाल्लाह जब मैं ईद की शॉपिंग करने जाऊंगी तो आपके लिए फिर दोबारा से ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने कहा मैं जब शॉपिंग के लिए निकली हूँ तो क्यों ना आपको भी साथ ले जाऊँ, आपको भी घर बैठे बैठे शॉपिंग के मज़े करा दूँ। आप ये आराम से डिटेल से मेरा ब्लॉग देखिएगा और सारे कपड़ों के डिज़ाइंस आप देखिएगा। ये सब आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जो प्रैक्टिकली शॉप पे जाके नहीं ख़रीद सकते तो वेबसाइट्स पे ये सारे आई थिंक डिज़ाइंस ऑनलाइन उनके लिए अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर फन वीडियोज़ नहीं, फ़न वीडियोज़ आयशा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।